हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नांदेड़ में दोनों साधुओं की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम साईनाथ लंगोटे है। कहा यह जा रहा है कि साईनाथ ने पहले भगवान शिंदे की हत्या की, फिर उसके बाद शिवाचार्य से उसकी झड़प हुई। शिवाचार्य के ऊपर उसने मिर्च पाउडर डाला, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। पैसे, लैपटॉप लेकर भाग रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी साईनाथ शिवाचार्य का भक्त था। लूटपाट के चक्कर में दोनों साधुओं की हत्या कर दी गई है। तो एक ऐसा मामला जिसे लेकर वहां सरकार पर भी सवाल खड़े हुए थे। आरोपी साईनाथ इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। नांदेड़ की यह घटना बहुत ही सनसनीखेज घटना। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है और साथ ही यह कहा गया कि लूटपाट के चक्कर में दोनों साधुओं की हत्या कर दी गई। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ से यह बड़ी खबर, जिस तरीके से महीने भर के अंदर वहां पर दूसरी यह घटना है जब साधु संतों की जान गई हो, उनकी हत्या कर दी गई हो। उद्धव सरकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। पुलिस ने ऐसे में फौरन कार्रवाई की है और लूटपाट का मामला बताते हुए यह गिरफ्तारी की गई। आज के दिन एक सुबह नागठौने गांव के निर्वाणजी मठ, जहां साधु शिवाचार्य रुद्र पशुपति का मठ है, वहां उनकी हत्या हुई थी। आज सुबह जैसे खबर मिली, उसमें उस गांव का ही अक्यूज साईनाथ लंगोटे, इन्होंने पहले उनके फ्रेंड भगवान शिंदे की हत्या की थी और वो उनको एक करके वो साधु के मठ में उन्होंने प्रवेश किया। साधु को उन्होंने उनके शरीर पे मिर्च पूड डाली, वहाँ कुछ झटापट हुई है और साधु को उन्होंने गला दबा के मारा और साधु के जो चीज़ वस्तु यानी लैपटॉप, बाकी के चीज़ वस्तु और पैसे वो डिक्के साधु के गाड़ी में डाल के और साधु को भी मृतदेह गाड़ी में डाल के वो वहाँ से भाग रहा था। गाड़ी मठ के गेट पे अटक गई, यानी उसको धक्का लगा और साधु के सेवेकरी नीचे आ गए। जब सेवेकरी को पता चला कि वो साधु को लेकर वो तो पता नहीं था, लेकिन ऐसे चल रहा था कि गाड़ी चुरा रहा है। तो उसको तहकीकात कर रहे थे कि गाड़ी लेकर तू क्यों भाग रहा है, क्या साधु की गाड़ी क्यों चुरा रहा है। तो उसको थोड़ा टाइम मिला, वो गाड़ी के नीचे आ गया और लोग इधर उधर उनसे बोलते लगे, तो वो वहाँ से वो भाग गया। और फिर लोगों ने जाके देखा तो साधु भी अंदर नहीं है। तो फिर गाड़ी की कांच फोड़ के उन्होंने अंदर देखा तो अंदर साधु और उनके पूरे पैसा, लैपटॉप, बाकी सामान था और वो वहाँ से दूसरे एक जगह से मोटरसाइकिल चुरा के भाग गया। अभी हमको खबर मिला है कि उनको भी हमारे पुलिस ने ताबे में लिया है। अब हम उसके पूरा उनके गुनाह दाखिल हुए और हम उनके ऊपर तपास। तो पुलिस का यह दावा कि गिरफ्तारी हो गई है और लूटपाट के चक्कर में दोनों साधुओं की हत्या की गई। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, कुछ और वजह भी इसके पीछे सामने आ रही है क्या? पुलिस तो कह रही है कि सिर्फ लूटपाट है वजह। पुलिस की जांच की जा रही है। फिलहाल जो प्राथमिक जांच है उसमें साईनाथ ने, आरोपी ने बताया है कि लूटपाट की इरादे से उसने किया, लेकिन ये उसी गांव का व्यक्ति है और किसी तरह का विवाद था क्या गांव वासियों के बीच में और इस मठ के इन साधुओं के बीच में, ये अब छानबीन हो रही है। इसके अलावा और कोई आपसी रंजिश या दूसरी दुश्मनी का कोई एंगल आता है क्या, ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि साधु के शव को लेकर ये भाग रहा था। अगर सिर्फ लूटपाट का इरादा था और हत्या हो गई थी तो सिर्फ सामान और कीमती वस्तुएं लेकर वो भाग सकता था, लेकिन साधु के शव को वो भी ले जा रहा था। तो ऐसे में ये कई सारे सवाल खड़े करे, लेकिन जो व्यक्ति है जिस पर आरोप लगा है उसको गिरफ्तार किया गया है और अब राजनीति भी इस पर बहुत हो रही है, क्योंकि पिछले एक महीने के अंतराल में ये दूसरे साधु हैं जिनकी मृत्यु हुई है। पालघर का मामला पता ही है। उसके बाद आज बीजेपी ने उद्धव सरकार पर जो है वो निशाना साधना शुरू किया कि एक महीने के अंतराल में ही ये दूसरे साधु जिनकी हत्या हुई है, तो ये सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो आरोपी हैं और सही आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जो केस है वो अदालत में रख के दोषियों को सजा दिलाई जाए। लेकिन इस पर राजनीति आगे होगी और दूसरे एंगल्स की भी जांच नांदेड़ पुलिस कर रही है। हालांकि फिलहाल के लिए नांदेड़ पुलिस ये मान रही है कि लूटपाट की इरादे से हत्या हुई, लेकिन शव ये ले जाने की क्यों कोशिश कर रहा है, इस सवाल का जवाब पुलिस ने अब तक नहीं दिया है। जी गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।